पूरा देश आज संविधान निर्माता, गरीबों का मसीहा, दलितों का चिंतन और देश का सम्मान कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। सिवान में भी इसका एक बहुत बेहतरीन आयोजन किया गया अंबेडकर पार्क, गोपालगंज मोड़, सिवान में, जिस मौके पे डॉक्टर्स लोग अपना शिविर भी लगाए हुए थे, चिकित्सा परामर्श भी कर रहे थे और इस मौके पे रक्तदान शिविर भी लगा था। एक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी दे रहे हैं आपको गोपालगंज मोड़, सिवान का अंबेडकर पार्क से। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश भर में इसको मनाया जाता है, मनाया जा भी रहा है। आज हम लोग हैं अंबेडकर पार्क, सिवान, गोपालगंज के मोड़ पे, और यहाँ पे जो है कि कई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, और ख़ास करके वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में। हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं और जिनकी बात करते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवनी जो है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और आखिरी में जो उन्होंने संविधान दिया, आज दुनिया उसका लोहा मानता है। आज हम उसी अवसर पे यहाँ पे हैं डॉक्टर साहब जो कि काफ़ी एक्टिव हैं और ख़ास करके दलित चिंतक भी हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि क्या लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था देश के लिए, क्या अभी भी वो अधूरा है क्या? सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल YES24 न्यूज़ पे। धन्यवाद आपको भी। सर, मेरा कहने का मतलब सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, क्या वो सपना आज अधूरा है क्या? बिल्कुल अधूरा है। कुछ लोगों द्वारा, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा या कुछ समाज के तोड़ने वाले लोगों द्वारा बाबा साहब के सपना को अधूरा बना रहे हैं। यद्यपि कि अगर बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान पूर्णतः देश में लागू हो जाए तो समाज के हर एक वर्गों का उत्थान होगा, न कि केवल बहुजन समाज का। अच्छा, ये बात आज क्यों सामने आता है कि आज उत्थान होगा, जबकि 70 साल पहले देश मेरा आज़ाद हुआ है और आज़ादी से लेकर आज तक हम लोग जो है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर इसमें कमी कहाँ रह जाती है? हमारी कमी रह जाती है कि हमारे नेताओं की कमी रह जाती है? नहीं, हमारी कहीं भी कमी नहीं है। हमको जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो संविधान का अधिकार दिलाने वाले लोग हैं, वे कहीं ना कहीं उनमें खोट है। वह पूर्णतः इसको लागू नहीं कर रहे हैं। नतीजा है कि हमारी जो भागीदारी है, हमारी मांगे हैं, हमें जो आवश्यकता है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग काट छांट कर रहे हैं। नतीजा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा है। आप आए दिन देख रहे हैं गरीब महिलाओं के साथ, गरीब बच्चों के साथ, गरीब टोली में, गरीब गाँव में दबंगों द्वारा किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर वोट की राजनीति हम कहें तो उनको नहीं वोट देने पर उनसे मारपीट किया जाता है या प्रलोभन देकर उनसे वोट खरीद लिया जाता है, जिसके चलते हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। चाहकर भी हमारे लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। बाबा साहब अपने आखिरी समय में एक बात कहा था उन्होंने कि तुम्हें देश तो मिल गया, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल कहा था। हमें जब तक सामाजिक समानता नहीं होगी, हम भले ही ऊंचे पोस्ट पर चले जाएं, पद हो जाए, प्रतिष्ठा नहीं है। कुछ मायने में चेयर में प्रतिष्ठा है, लेकिन सामाजिक समानता नहीं है, जिसके चलते हम आज भी आप देखेंगे एक 4th ग्रेड का आदमी एक IAS अफसर को यहाँ कितनी दबे जबान से उसका काम करता है। बाकी तो हम छोड़ ही दे गांव देहात की बात। तो ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और संविधान अगर पूर्णतः लागू हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हमारे समाज का नहीं, पूरे देश का कल्याण होगा। आपके क्वालिफाइड लोग, जज तो सुप्रीम कोर्ट के लोग बता दिए कि अगर भारत का कोई पवित्र संविधान है, संविधान ही एक ग्रंथ है जो सबसे पवित्र है। हमारे साथ कुछ महिलाएं एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे भी बात करूंगा कि चूंकि आप लोग बहुत एक्टिव रहती हैं इसमें, मैं उनसे बात करूंगा। जी, मैं बात करूंगा क्योंकि मेरा सबसे पहले यही बात है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 70 साल हो गया, संविधान ने हमें दिया भी, हमारे कुछ लोग संसद में भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ये लड़ाई क्यों, किसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं? अब जब हमारा हक ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे इस बारे में? नहीं, जब तक संभावना हो सकता है तो लड़ाई करेंगे और अपने हक के लिए तो लड़ते ही रहेंगे। बाबा साहब ने यही तो कहा गया कि देश तो मैंने दे दिया, बाकी चीज़ के लिए तुमको खुद संघर्ष करना पड़ेगा।
तो उस संघर्ष करने के लिए हमारा समाज या हमारे सब लोग जो भी जहाँ भी संसद में हो चाहे जहाँ भी हो, सब हम लोग लगे हुए हैं। आज महिलाओं की बात होती है तो महिलाएं जो कि आज मतलब 50%, हालांकि हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं कहलाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। इसमें कमी कहाँ रह जाती है, किसकी कमी रहती है? ये देखिए, सबसे पहले तो हमारा देश पुरुष प्रधान देश माना गया है। सबसे पहले यहाँ हमारे घर के, आप घर मेरे परिवार में ही रख लीजिए, जैसे कि लड़की जैसे ही बड़ी होती है पिता का शासन रहता है, भाई का शासन रहता है, फिर शादी होकर ससुराल जाती है तो पति का शासन रहता है, ससुर का शासन रहता है, हर जगह महिलाएं शासन में ही मुक्त रहती है। इसलिए अभी भी हमारा इस पुरुष प्रधान देश में खास करके महिलाएं आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं है। और कोशिश करने के बावजूद भी अगर हम महिला चाहते हैं, हम महिला अगर चाहते भी आज़ाद हो तो हमारे समाज आज़ाद होने नहीं दिया जाता, लेकिन हम लोग भी अपनी आज़ादी का संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर भी है, वो भी कह रही, मैं उनसे बात करूंगा कि मैडम जिस तरह से कह रही कि समानता की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, और खास करके महिलाएं, क्या लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग बेईमानी कर रहे हैं क्या अपने आप से भी, या समाज से भी कर रहे हैं क्या? शायद हाँ। आप तो डॉक्टर हैं पेशे से, हाँ, लेकिन आपको तो वो हद, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है कि मतलब बात पे नहीं होता है कि आप महिलाएं हैं, आपको अपना लेवल मालूम होना चाहिए, आप ये तो बात है, ये बात सही बोल रही है। हर चीज में कमजोरी दिखाता है कि आप महिला हैं, आप ये चीज नहीं क्या आप लोग कमजोर हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हम महिला क्या करती हैं बताइए? मैं भी डॉक्टर हूँ। अब बताइए कि ये भी डॉक्टर हैं और ये भी डॉक्टर हैं, दोनों आदमी डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं ये लोग हैं, और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कमजोर आका जाता है। तो आप कमजोर कहाँ हैं? तो नहीं, मैं अपने आप को आंकती नहीं हूँ, लेकिन समाज जो हमारा पुरुष प्रधान देश है उसमें बोला जाता है कि महिला को महिला जगह रहना चाहिए। आप महिला हैं, आप लड़की हैं, आप औरत हैं, औरत जैसे रहिए। लेकिन नहीं, हम आपके कंधों में कंधों मिला के चलने वाले हैं। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कह रही कि मैं कंधों से कंधा मिला के चलने वाली हूँ। जाहिर है कि आज अगर 10 डॉक्टर लड़का निकल रहा है तो उसमें से 11 डॉक्टर जो है कि महिलाएं निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस देश की जो आधी आबादी है वो हमारे बराबर ही है, हो सकता है कि हमसे आगे भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सपना भी अधूरा रह रहा है जिस तरीके से महिलाओं को हम लोग अपने मानसिक तौर पे दबाते हैं। जी, और लोगों से भी बात करें, सुमन सर भी है जो चिकित्सा पदाधिकारी सिवान सदर हॉस्पिटल से भी हैं, चूंकि दोनों आदमी यहाँ पे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। जैसे सर अभी महिलाएं, जैसे जो डॉक्टर हैं वो कह रही थी कि अभी भी हमारा वो सपना अधूरा है, बराबरी का हक हमें नहीं मिल पाता जबकि हम लोग डॉक्टर हैं। क्या लगता है कि बात कहना सही है क्या? हाँ, बात सही है। सबसे पहले S24 का बहुत बहुत धन्यवाद इस कवरेज के लिए, हम लोग हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। और ये जो बोली हैं मैडम, ये काफ़ी सही हद तक सही है, इसलिए कि अभी भी हमारा समाज जो है, समाज में हम आगे तो बढ़ गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर तो बन गए, लेकिन समाज ने मुझे अभी भी दलित ही माना है, हमें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। तो ये सिर्फ जो है हमारी सोच की कमी है। ये जो समाज के कुछ लोग, जो वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जो सोच है वो आज भी वैसे ही है जो आज़ादी के 70 साल पहले थी। तो ये सोच में परिवर्तन लाने का ज़रूरत है, और इसके लिए हमें समाज के हर तबके का, ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित समाज को शिक्षित करने से होगा, समाज के हर तबके के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये सोच में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम यही चाहेंगे अपने समाज के लोगों से, दूसरे समाज के लोगों से, कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित करें। जब समाज शिक्षित होगा तभी उनके मानसिक जो है गुलामी है, जो मानसिक जो उनकी सोच है, जो घृणित सोच है, उसमें परिवर्तन होगा। जैसे मैडम सर बता रहे थे कि जिस तरीके से हमारे एजुकेशन के मामले में आती है, शिक्षा के मामले में आती है, तो मोटा मोटी शिक्षा के मामले में तो हर समाज अपने आप को जागृत कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो संवैधानिक एक पहलू हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें कहाँ कमी हो रही है? क्या राजनीति हमारे ऊपर हावी हो गई है क्या? जब तक जाति व्यवस्था है तब तक समानता नहीं आ सकती है, मेरा मानना यही है। अगर जातियां नहीं रहेंगी, जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए, समानता अपने आप। आज हम बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और उसके बाद भी जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसके बारे में जरा बता सकती हैं मैडम आप? क्योंकि लोग इसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। जो लोग शुरू से छोटे तबके के लोगों पर राज करते आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि समानता आए, इसलिए जाति व्यवस्था नहीं खत्म की जा रही है। एक बहुत ही गंभीर सवाल और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि इतना साल गुजर जाने के बाद भी आज हम जाति व्यवस्था में उलझ करके और अपने समाज को बिल्कुल वहीं पे रख के रोके हुए हैं। लेकिन इसमें कमी कहाँ रह जाती है? कहीं ना कहीं हमारे उन नेताओं की या इच्छा शक्ति नहीं बन पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं हम ही जो है कि जागृत नहीं हो पा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उसके संरक्षक हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक विहंगम तस्वीर आनी चाहिए थी, इस बार थोड़ा सा कुछ कम है, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो सर स्वागत मैं करता हूँ अपने S24 न्यूज़ पे आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
सर मेरा पहला एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एक बहुत ही सीमित दायरे में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? जिस तरीके कोरोना कारण है या और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, उसमें ज़रा एक दो कारण हमको बताइए सर। मैं स्पष्ट बता दूं कि कोविड-19 के चलते कोरोना वायरस जो विश्व महामारी है उसके प्रकोप से यह कार्य जो है थोड़ा सीमित दायरे में चल रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और एक दूसरे को सुरक्षा के लिए यह प्रोग्राम का विस्तृत रूप नहीं दिया गया, नहीं तो ये पूरे पंडाल भर जाता था, बाहर लोग खड़े होते थे। तो प्रचार प्रसार कम किया गया। एक जो परंपरा थी हमारी वो छूट न जाए, ताकि महापुरुषों का जो ये सिलसिला है हर एक साल मनाने का, जैसे राजेंद्र बाबू का 3 जनवरी को मनाया गया, वैसे ही 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, वो भी छूट गया। एक औपचारिकता पूरी कर दी गई है क्या? ये औपचारिकता नहीं, एक संदेश दिया गया कि बाबा साहब पहले भी महान थे और आज भी महान है। करीब करीब 64 साल से 64वां ये महापरिनिर्वाण दिवस है। ये जो हमारे बुद्ध होकर के, बोधिसत्व होकर के जो मरते हैं उनको महापरिनिवृत्त कहते हैं, और आम जन जो मरते हैं उसको मृत्यु कहते हैं, स्वर्गवासी कहते हैं। तो ये बोधिसत्व थे। विश्व के 3 बोधिसत्व हुए हैं, जिसमें भारत के ये बोधिसत्व हैं। और जब बोधिसत्व देह छोड़ता है तो उसके मरने के बाद उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो आज महापरिनिर्वाण दिवस है और इस माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि यह जो साउंड लगा हुआ है ये पूरे सीमांत में गूंज रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जा रहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फेडरलिटी जो दिया, वो आज भी जिंदा रहे, कल भी जिंदा रहे और सभी मानव एक साथ मिल करके रहे। और ये भारत जो आज बिखरा हुआ है, कभी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया हो जाए। जिस तरीके से इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ कुछ राजनीतिज्ञ भी हैं और ख़ास करके यहाँ के वर्तमान विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। सबसे पहले तो सर मैं स्वागत करता हूँ आपका। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर एक मेरा सवाल यहाँ एक राजनीतिक सवाल आएगा कि 131 सांसद जो है कि रिजर्वेशन कोटे से आते हैं, उसके बाद भी ये दलित समाज जो है कि अपने अपने जो है हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्या कमी रह जाती है? क्या उन नेताओं की कमी रह जाती है या हम लोग खुद जो है कि अपनी आवाज़ को मजबूत नहीं कर पाते हैं? ज़रूरत इस बात की है कि सभी दलित, सभी बहुजन एक मंच पर आकर के अपने अधिकार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, संविधान के रक्षा करने के लिए एकजुट होकर के अगर संघर्ष करते तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा भी होती और एक सुंदर, एक अच्छा भारत बनता। और इसके लिए हमें तमाम लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। हम बटे हुए हैं, बटे रहने से कमजोरी रहेगी और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर। हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब थे, मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि नेता जो है कि हमको लोग एक जगह नहीं हो देते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा फूट डाल देते हैं जिससे हम लोग बिखर जाते हैं और हमारी सपना अभी भी जो है कि अधूरा रह जाती है। नेता कहीं दोषी नहीं है। अगर हम लोगों को फूट डालने का काम करते हैं तो जनता और जो इस कार्यक्रम में जो लगे हुए हैं उन लोगों को मेरे बात को अपनाना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कौन कहता है नेता गलत बोलता है तो उसके बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मानिए। कौन कहता है कि हम जो गलत बोल रहे हैं उसको मानिए? इसलिए नेता कहीं नहीं, अपना अपना विचार है, अपना अपना सोच है। लोग सही तरीके से सही रास्ते पर चले और काम करें तो कहीं कोई नहीं, सब लोग नेता है, सब लोग नेता है, सब लोग अपने को नेता समझे, समाज के रचना करने वाले समझे और सबको एक साथ लेकर चलने वाले समझे। यह जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो परिणाम दिवस जो मनाई जाती है, यह मनाने की सार्थकता, उपयोगिता तभी सिद्ध होगी कि हम सब लोग एक होकर के बुराइयों के खिलाफ संविधान बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करें। बिल्कुल संघर्ष करें और संविधान बचाने के लिए। सर एक बात बताइए, अपनी अभी संविधान की बात कह दी आपने, संविधान बचाने की बात आपने कह दी, क्योंकि एक राजनीतिक विषय हो गया है। क्या लग रहा है कि संविधान अभी खतरे में है क्या? अभी इत्तेफाक से आरएसएस के प्रमुख जो है कि पटना में है। सर राजनीति नहीं है, जो प्रोविजन किया है, व्यवस्था दिया है,
70-72 वर्ष की आज़ादी में भी उनके संविधान के पूरे अंश को जिस तरह की सरकार बनी उन लोगों ने उसको सही हूबहू लागू करने का काम नहीं किया। बिल्कुल। अगर लागू कर देने का काम करता तो जो आज जो इनकलाब जिंदाबाद हो रहा है ये ख़त्म हो जाता और सब लोग समृद्ध होते, हमारा भारतवर्ष भी समृद्ध होता। लेकिन जो वर्तमान अभी जो व्यवस्था है ये व्यवस्था संविधान को खंड खंड करना चाहती है और सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग एकजुट होकर के इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम संघर्ष करें और अपने संविधान को बचावें। दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान जो भारत का संविधान है, इतना बढ़िया संविधान किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा और आपका पुनीत कर्तव्य बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिस तरीके से यहाँ के वर्तमान विधायक और बिहारी चौधरी ने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के समय में काफ़ी जो है कि इसके महत्व और भी बढ़ जाती है कि जिस तरीके से संविधान के उन बारीकियों को छेड़छाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस देश में उसकी जो बहुत बड़ी खामियाजा भुगत रहा है। हमारे साथ एक महिला यहाँ पर भी हैं जो कि जिला परिषद की अध्यक्ष भी हैं और वो एक खास पार्टी JDU से भी बिलोंग करती है। मैं उनसे भी बात करूँगा कि मैडम क्या लगता है कि अभी भी जो हम लोग जिस समानता की लड़ाई की हम लड़ रहे हैं अभी भी ये अधूरा है क्या? सबसे तो पहले मैडम मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल यस 24 पे। पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और बाबा साहब का पुण्य तिथि पर मैं उनको सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं सिवान जिले के सम्मानित जनता को भी बधाई देती हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान की बात होती है, बाबा साहब ने जो करके गए वो हम लोग बांटता नहीं है और न बांटेगा। मैं ये समझती हूँ कि इस बाबा साहब के जो संविधान है उसमें कहीं कोई खतरा नहीं है और कहीं कोई खंडन नहीं है। हम लोग उनके बताए हुए राह पर चलने के लिए हम लोग बाधित हैं, हम लोग चल सकते हैं। आपने बहुत अहम बात आपने कह दिया कि कहीं खंडित नहीं है, लेकिन अगर खंडित नहीं है तो फिर समाज बिखरा क्यों है? बाबा साहब आखिरी समय में एक बात कहा था उन्होंने कि तुम्हें देश तो मिल गया लेकिन तुम्हें वो हक नहीं मिला जिसके लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे थे, वो समानता की लड़ाई अभी भी बाकी है। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम? कुछ ऐसा लोग में है कुरीतियाँ जो कि जिसके चलते ऐसा। ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं हमारे ही लोग होंगे, हमारे साथ चलने वाले लोग होंगे। उन लोगों में जब समझ आ जाएगी कि मुझे करना क्या है, हमको कैसे संगठित रहना है। बाबा साहब ने बोला था, अभी हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो। संगठित के मतलब क्या हुआ? हम एक नहीं रहेंगे तब तक हम विकसित नहीं हो सकते हैं। वो परिवार हो या देश हो या मेरा कोई भी संगठन हो, जब तक संगठित नहीं रहेगा तब तक हम लोग विकसित नहीं हो सकते। आम आदमी तो संगठित की बात करता है, लेकिन जब राजनेताओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो वोट के चक्कर में समाज को बिखार देते हैं। इसमें कमी किसकी रह जाती है? आम आदमी की कमी रहती है कि राजनेताओं की कमी रहती है? इसमें देखिए किसी की कमी नहीं रहती है, अपनी अपनी सोच है कि हमको कैसे रहना है और कैसे अपने लोगों को संगठित करके लेकर चलना है। बहरहाल सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये उठता है कि जिस सपने को बाबा साहब ने आज 70 साल पहले देखा था, आज भी वो सपना अधूरा है। पूरा कब होगा अब तो ये वक्त बताएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़, अंबेडकर पार्क, गोपालगंज मोड़।